कुछ बेसिक पॉइंट ध्यान रखिएगा तो नंबर कम से कम 40 नंबर तो पूरा का पूरा पांचों सब्जेक्ट में बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा वो बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। हर एक सब्जेक्ट में 7-8 करके बढ़ जाएगा आपका नंबर। जैसे होता है पहला क्या ना, राइटिंग हमेशा अच्छा लिखिएगा। पहली बात, जो जो आता है वो सबसे पहले लिखिएगा और जो नहीं आता है उसको बाद में दिमाग लगाइएगा। जैसे बीच में एकदम सबसे पहले जो होता है एकदम पूरी तरह 100% कॉन्फिडेंट है वही क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कीजिएगा, इसके बाद ही कुछ करना है। दूसरा कुछ पॉइंट का ध्यान रखिएगा ना, जैसे कहीं पे अंडरलाइन करने आता है तो उसमें दूसरा कलर यूज कर लिया। जैसे ब्लू से लिख रहे हैं तो ब्लैक का यूज कीजिएगा। अंडरलाइन करने उसको डार्क कर दीजिए। नहीं होता है जैसे हड़प्पा सभ्यता में यदि कोई भी चीज लिख रहे हैं सामाजिक स्थिति तो हेडिंग को या सब हेडिंग को हम लोग डार्क कर लीजिएगा। ये चीज का प्लस पॉइंट ध्यान रखिएगा, या तो फिर ब्लैक पेन यूज कर लीजिएगा। ये 2 प्लस पॉइंट। तीसरा चीज याद रखना, हमेशा किसी भी स्थिति में ना फर्स्ट का 4-5 पेज जो है ना गंदा नहीं करना, और ना ही किसी भी तरह का कट्टम कुट्टी ज्यादा करना। वहां पे करेगा ना तो दिक्कत हो जाएगा आपका। क्यों होता है बताते एग्जांपल। पहले से ना मान लीजिए आपको कोई गंदा कॉपी दिया गया, आप तुरंत ही आपका दिमाग में सेट हो जाता है विचार। साइकोलॉजिकल रीजन है इसके कारण। क्या मान लीजिए एग्जांपल तुम्हारा गंदा लगेगा, तुम लगने लगेगा अरे 5 का क्वेश्चन है, 4 नंबर बैठाओ, 3.5 बैठाओ। अब सब उसी तरह 3.5 करके बैठ जाते जाएगा, तो इसके कारण नंबर तो गिरेगा। तो लॉन्ग में ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, ये 3 चीज याद रखना। चौथा चीज बता रहा है जो कुछ चीजें मायने रखती है। एक कॉपी का फॉर्मेटिंग जो होता है ना, जैसे होता है देखो ये यहाँ पे बोर्ड है, अब बोर्ड जो है ना ये चौड़ाइया इतना छोड़ के ही लिखना है। कोई लड़का यहाँ से लिखने लगेगा वो गड़बड़ा देगा, नंबर गिराएगा। उसका स्केलिंग कर लेना हर एक कॉपी का, क्या है कि वो उतना फोल्ड होता है, चेकिंग होता है। तो यहाँ से यहाँ तक स्केलिंग करके ही इसके बाद यहाँ से लिखना, क्या है कि कॉपी का चौड़ाई नॉर्मल कॉपी से बहुत बड़ा होता है। जो वर्तमान में आप लोग कॉपी आज तक पढ़े होंगे ना उस कॉपी से थोड़ा ज्यादा, तो जो मेरा टेस्ट वाला कॉपी है बस उतना ही चौड़ाई होता है। तो ये याद रखिएगा, यहाँ से स्केलिंग जरूर कीजिएगा, क्या है कि वो बेस्ट होता है। क्योंकि कॉपी जो होता है इतना तो मुड़ता है, स्टेपलिंग होता है, तो यहाँ से नहीं लिखने की स्टार्ट कर देना एकदम शुरुआत से, और थोड़ा सा डिजिट बड़ा लिखिएगा। अब बात रहा 2 नंबर का, 3 नंबर या 5 नंबर का, कितना नंबर का लिखेंगे। देखो 5 नंबर कम से कम 1 पेज से ज्यादा जाना चाहिए, चाहे किसी भी तरह लिखो। 1 पेज से 5 नंबर का है ना, यदि जैसे हिस्ट्री में तो 1 पेज से ज्यादा जाना चाहिए। अब वर्ड में क्या हो जाएगा, देखो तुम कितना भी लिखेगा बड़ा लिखेगा ना, एक लाइन में कम से कम 7-8 वर्ड आता है। ज्यादा बड़ा लिख रहा है, कोई लड़का 10 लिख देता है एक लाइनिंग में, और टोटल ओवरऑल होता है एक पेज में कम से कम 20 लाइन होता है। ये याद रखिएगा, 20 लाइन लगभग होता है, किसी में 20 किसी में 18 रहता है। तो वो जो होता है ना, 2 चीज हमेशा याद रखिएगा, खासतौर पे इतिहास में और पॉलिटिक्स में कम से कम 5 नंबर का 1 पेज तो जाना ही चाहिए। दूसरा बात 3 नंबर का है तो थोड़ा सा मुश्किल से 50-40 वर्ड का खींचो। 2 नंबर का है 20-25 वर्ड का तो जरूर खींचिए, उससे कम पे नहीं रुकना, क्योंकि उससे कम पे रुकेगा तो फिर वो 2 नंबर का यदि कम पे वर्ड पे तुम निकल गया तो क्या हो जाएगा, तुम 1 नंबर देगा। सोच के देखो, मान लो पूछ दिया 1857 में विद्रोह कब आरंभ हुआ, अब वही लिख दिए 10 मई 1857, तो इसमें 1 ही नंबर मिलेगा। आपको लगता है 2 नंबर दे देगा, नहीं देगा। आपको थोड़ा सा उस पर कुछ और भी लिख दीजिए 1857 के बारे में, वो जरूर कीजिएगा। ये नंबर आपका बढ़ाएगा, प्लस पॉइंट करेगा। और एक सब्जेक्ट में यदि 7-8 नंबर बढ़ रहा है तो मतलब 5-7 35 नंबर 40 नंबर तो कहीं नहीं जाने वाला है। और यदि ये सब चीज को ध्यान नहीं रखा तो हर एक सब्जेक्ट में 5-7 नंबर माइनस होगा, और लगभग कितना चल जाएगा, 40 नंबर कम एक सब्जेक्ट में। तो राइटिंग हमेशा ध्यान रखिएगा। दूसरा क्या है, हेडिंग और सब हेडिंग को हमेशा डार्क कीजिएगा। तीसरा क्या बोलिए तीसरा क्या बोले, हाँ कॉपी फोल्ड कीजिएगा, वहां से नहीं लिखना है एकदम डायरेक्ट। और चौथा ये स्टेप बोले कि जो आता है सबसे पहले उसी को छूना है। ऐसा नहीं हड़बड़ा के एकदम मार दिए पूरा का, इसके बाद फिर काटम कुटी कर दिए, ऐसा नहीं। जो एकदम पहले क्लियर कर लीजिएगा, दिमाग में 4-5-10 क्वेश्चन छूटेगा, आपका एको क्वेश्चन नहीं होने वाला ऐसा जो नहीं पढ़ा हुआ या नहीं याद किया हुआ आएगा। ये तो मेरा गारंटी है, क्योंकि हम जितना साल से पढ़ा रहे हैं 7 साल से, मेरा अनुभव है। सारा क्वेश्चन मेरा नोट से ही रहेगा, बाई चांस से हो सकता है 1-2 को इधर उधर हो, तो पढ़ा हुआ जरूर आएगा। हड़बड़ा के नहीं बनाने लगना, ये नहीं करना हड़बड़ा गया तो लिख रहे हैं, इसके बाद में पता चला अरे तो दूसरा क्वेश्चन अगर दूसरा चीज चले। तो ये वाला सिस्टम है, थोड़ा देर स्थिर होकर कीजिएगा लिखने की कोशिश, तो इसके कारण नंबर बढ़ेगा। आज हम लोग नोटिस